नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ब्राह्मण समाज को लेकर यूपी कानून मंत्री ने कही बड़ी बात, जानिए क्या बोले ब्रजेश पाठक। यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों संबंधी धारणा को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जितना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। अगले कुछ माह में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा ने प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को आगे किया है और वह लगातार सक्रिय है। पाठक ने बुधवार को बताया, भाजपा से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर कहा, केवल कुछ लोग तो सत्ता में आने के लिए व्याकुल हैं, वही इसी तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार सभी वर्गों के साथ लेकर चल रही है और ब्राह्मण समाज पूरी तरह भाजपा के साथ है। अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हो जाए सावधान, आपके घर क्रॉस का निशान लगाएगी सरकार। कोरोना रोधी टीका नहीं लगवाने वाले लोगों के घर पर अब क्रॉस का निशान लगेगा। सोमवार से स्वास्थ्य विभाग घर घर टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। इस दौरान टीका लगवाने वाले और नहीं लगवाने वाले दोनों चिन्हित होंगे। जिन घरों में भी क्रॉस का निशान दिखेगा उस घर के सभी वयस्क सदस्यों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे घरों को पहचानने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है। अभियान के दौरान NFM घरों में जाकर टीका लगाएंगी। जहां कोई नहीं मिलेगा उस घर के बाहर निशान लगा दिया जाएगा। आशाओं से यही भी कहा गया है कि जिस घर में कोई एक सदस्य भी टीका लगवाने से रह गया है तो वहां निशान लगा दे। 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश और चाचा शिवपाल, सपा प्रसपा में हुआ गठबंधन। यूपी चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर सहमति जताई है। सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन का तय होने की जानकारी अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डालकर दी। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने से नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर योगी सरकार खोला पिटारा। 500 रुपये बढ़ाई पेंशन, जानिए कब से होगी लागू। योगी सरकार ने यूपी के जरूरतमंद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ा दी है। अब इन लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह के बजाय 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यही बढ़ी हुई पेंशन 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में हर तिमाही पेंशन की राशि भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों के पेंशन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2500 रुपये मासिक के बजाय 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए खोला पिटारा, जारी किए 10 करोड़ रुपये। यूपी सरकार ने अपने दूसरे अनुपूरक बजट में खेल खिलाड़ियों के अलावा भूतपूर्व खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा है। सरकार ने अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये खेल के लिए दिए हैं। गोरखपुर, लखनऊ व सफाई में स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान दिया गया है। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज को 140.95 लाख रुपये, लखनऊ के कॉलेज को 131.87 लाख रुपये और सफाई के कॉलेज को 139.85 लाख रुपये दिए जाएंगे। खेल के नाम पर सैयद मोदी मेमोरियल ऑल इंडिया प्राइज मनी कंपटीशन के नाम पर 125 लाख रुपये दिए जाने हैं। इस अनुपूरक में भूतपूर्व खिलाड़ियों और पहलवानों को वित्तीय सहायता के लिए 7.80 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए भी 328 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। बालकों के स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 244.60 लाख और बालिकाओं के हॉस्टल के लिए 84.93 लाख रुपए रखे गए हैं। खेलकूद निदेशालय के लिए 125 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सपा प्रसपा के बीच होगा गठबंधन, शिवपाल से मिले अखिलेश यादव, 1.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से लंबे इंतजार के बाद मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार अखिलेश दोपहर बाद लखनऊ स्थित शिवपाल के आवास पर मिलने गए।
दोनों के बीच एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के ब्यौरा दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल नहीं दिया गया है। पर सपा के एक नेता ने बताया कि अखिलेश के साथ सपा का कोई नेता साथ नहीं है। बसपा और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, भाजपा के साथ आई कई नेता। यूपी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, समाजसेवियों, पूर्व आईएएस ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा कांग्रेस को भाजपा ने दिया झटका, कई नेताओं की घर वापसी के साथ 13 ने ज्वाइन की बीजेपी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं को अपने पाले में करने की होड़ लगी है। गुरुवार को कई सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं को ज्वाइनिंग हुई। कुल 13 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली चुनाव की कमान। 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। शनिवार 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और फिर 21 तारीख को प्रयागराज में उनकी मौजूदगी रहेगी। यही नहीं, एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वह 23 दिसंबर को रहेंगे। कहा जा रहा है कि यहां पर वह मेयरों के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। फिर 28 दिसंबर को कानपुर में भी उनकी एक रैली भाजपा ने रखी है। विपक्षी के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हुई। यूपी के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन था। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 4,879 करोड़ रुपए का बजट व वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। सरकार ने इन अनुपूरक बजट में किसानों और युवाओं को खुश करने का मुकम्मल इंतजाम किया है। वहीं सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा और सुबह सपा ने महंगाई और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय मित्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस विधानसभा के बाहर विरोधी प्रदर्शन तक मार्च निकाला।